नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको उन्होंने संकल्प पत्र कहा है, उसको जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र के जारी होने के बाद पूरे देश के अंदर यह पक्का हो गया कि जो इस संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी जी उसको लागू करके ही रहेंगे। और इसके कारण पूरे देश के अंदर इस तरह का एक वातावरण बन चुका है कि अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो देश का शक्तिशाली होने के साथ साथ देश के युवा, देश की महिलाएं, और इसमें पहली बार मैंने तो अपने कानों से सुना है कि ट्रांसजेंडरों के लिए भी बात की गई है, आदिवासी समाज के लिए बात की गई है, और वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार यह भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बातचीत की गई है। वहीं सीनियर सिटीजन की भी चिंता मोदी सरकार ने इस बार संकल्प पत्र में रखी है, जो एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी देश के बुजुर्ग हैं, खासतौर पे मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था, और मध्यम होने के कारण से वो मध्यम वर्गीय हैं, आय है, गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, तो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें प्राइवेट जो इलाज है वो बहुत महंगा है। और इस सबको ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसको तैयार किया गया। अब 60 साल से ऊपर के मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्गों को भी आयुष्मान कार्ड का प्रत्येक वृद्ध को लाभ मिलेगा। यह इस संकल्प पत्र में बहुत बेहतरीन बात डाली गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो मध्यम परिवार का है, गरीबी रेखा के नीचे का है, अब मध्यम वर्ग को जो सुविधा नहीं मिलती थी, उनको भी 5 लाख तक का बीमा फ्री में मिलेगा आयुष्मान कार्ड के जरिए। यह बेहतरीन जो घोषणा पत्र है, इसको जारी करने में भारतीय जनता पार्टी को जो समय लगा, मैं देख रहा था तेजस्वी यादव उस पर खिंचाई कर रहे थे, कांग्रेस उस पर टिप्पणी कर रही थी। क्या कारण है बीजेपी इंडिया अलायंस से इतनी डर गई, घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर रही? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबने मिलकर के वो जारी कर दिया, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं। तेजस्वी यादव अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, भाई अब तो बस बीजेपी की सरकार गई और इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। सवाल तो यह है कि जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उस पर यकीन कौन करता है? आपने लिख दिया हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे। आप उसमें 1 करोड़ भी लिख सकते थे। भाई कहने में क्या जाना है, जब देना ही नहीं है कुछ भी बोल दो। आपने कहा 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो 30 लाख क्यों, मैं तो कह रहा हूं 30 करोड़ लिख दो। भाई जब आपको काम कुछ पूरा करना नहीं और खाली लोगों को झूठ बोलकर वोट लेनी है, तो झूठ अच्छा बोलो। मैं मजाक में सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने कहा जिस तरह से ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये इंडिया अलायंस के लोग गारंटी दे रहे हैं ना कि हमारी गारंटी है, ये गारंटी सब तो हमारा है, केजरीवाल कह रहे हैं गारंटी शब्द हमारा है, तो भैया काम पूरा करना नहीं तो गारंटी देनी है अगर लोगों को लुभाने के लिए। तो मैं अगर प्रधानमंत्री बना, मैं भी घोषणा कर रहा हूं कि मैं सबको 1-1 बंगला और 1-1 करोड़ रुपया, सबको 1-1 हेलीकॉप्टर दूंगा। फिर मैं कार पे बात क्यों करूं, सबको 1-1 हेलीकॉप्टर ही ना दूं? भाई हवा में देना ही है, वादा करके वोट लेने का, लोगों को मूर्ख बनाने का कुछ बोलना ही है। तो कार पे और मोटरसाइकिल और स्कूटी पे क्यों अटकूं, सबको हेलीकॉप्टर का सपना दिखाऊं? जनता मूर्ख नहीं है, जनता देखती है। कांग्रेस को तो 65 साल देख चुके भाई। कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस का लोगों को मूर्ख बनाना, देश में गरीबी को बनाए रखना, इसी के कारण और भ्रष्टाचार करना जनता ने जब देखा, तभी तो मोदी जी को 2014 में सत्ता दी। और 14 के बाद ये जो पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बदनाम करता था कि ये तो क्रिमिनल लोग हैं, ये तो जातीय दंगे कराते हैं, ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये सब जो इन्होंने संज्ञाएं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के खिलाफ इन्होंने बोली, यहां तक कि हिंदुओं को आतंकवादी तक कह दिया। उसके बाद लोगों ने देखा कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 80 के दशक में। गरीब हटे कब? गरीबी रेखा से बाहर आए मोदी की सरकार में। और आपको बता दूं, जो ये देरी है, लोग कहते देरी क्यों है, लाखों लोगों से इस
संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, जेपी नड्डा जी ने इसके घोषणा करने के पहले इसकी पूरी डिटेल बताई कि हमने देश के जो मजदूर वर्ग है उनमें काम करने वाले जो यूनियंस हैं उनसे बात की, किसानों के बीच काम करने वालों से बात की, युवाओं के कई संगठनों से बात की और उनको सबको हमने कहा कि आप अपने अपने सुझाव दीजिए। वहीं उद्योगपतियों से राय ली गई, महिलाओं की राय ली गई और उस राय का नतीजा है कि लाखों लोगों की राय के बाद उससे जो निचोड़ निकला, यह संकल्प पत्र बनाने में भी कितनी बारीकी से ध्यान रखा गया है, क्योंकि मोदी सरकार को यह पता है, नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि 2024 में तो वो आ ही रहे हैं, 2029 में भी वही रहेंगे, फिर 2029 के बाद 2034 आएगा उसमें भी वही रहेंगे और उनका योजना जो है ना 47 तक की है और इसलिए वो भागने वालों में है नहीं। हर बार जनता के बीच आना है, अगली बार भी मुंह दिखाना है, कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी की तुलना करनी है, तब कैसे कहेंगे कि हम बाकियों से अलग हैं। वो तभी बीजेपी को अलग करता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र को आप 2014 को देखेंगे तो 14 में आपको दिखाई देगा कि जो वादे किए गए थे वो 19 तक पूरे हुए, जो 19 में वादे किए गए थे वो आपको दिखाई देगा 24 तक आते आते पूरे हो गए और अब 24 में जो वादे किए जा रहे हैं, जो संकल्प लिया जा रहा है, ओबियसली निश्चित रूप से वो 29 तक पूरे होंगे। ये जो संकल्प पत्र तैयार किया इसको 24 समूह में बांटा गया, उसमें 10 सोशल ग्रुप बनाए गए और सोशल ग्रुप में गरीब युवाओं के लिए अलग से योजना बनाने के लिए एक टीम को रखा गया, मध्यम वर्ग परिवार, जैसे मैंने बुजुर्गों का आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए भी चिंता की गई, मछुआरों के लिए पहली बार अलग से संकल्प पत्र में बात रखी गई, इसी तरह वंचित और शोषित समाज के लिए, इसी तरह सीनियर सिटीजन जो इस देश के बुजुर्ग हैं 60 के ऊपर हो गए, उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। तो मोदी जी ने जैसे उदाहरण के लिए बताया दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, इनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास दिए जाएंगे, फ्री में मकान दिए जा रहे हैं ना, तो जो दिव्यांगजन है उनके लिए वो मकानों की डिजाइन अलग टाइप की होगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई दिव्यांग है, वो दृष्टि नहीं है या वो चल नहीं सकते और उनको चौथी मंजिल का कोई मकान मिल जाए तो चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, जिसके पैर में पैरालिसिस है वो कैसे चढ़ेगा। और इसलिए मोदी जी के दिमाग में ये बात आई, सोचिए कितनी बारीकी से ये संकल्प पत्र बनाया गया है। ये चीजें ध्यान में आई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को आवास दिए गए, 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग है तो उसमें लॉटरी सिस्टम था, लॉटरी सिस्टम में दिव्यांग के लिए भी कोई अलग से व्यवस्था थी नहीं मकान की डिजाइनिंग की, चौथे मंजिल पे फ्लोर पे मिल गया, उसको पहले पे ही मिल गया, व्हील चेयर जा ही नहीं पा रही है, सीढ़ियां बनी है 3। तो ये चीजें जब ध्यान में आई, बड़ी बारीकी से सोचा गया, तो इस बार दिव्यांगजनों के लिए ग्राउंड फ्लोर के मकान जो है, ग्राउंड फ्लोर उनके लिए रहेगा और उस ग्राउंड फ्लोर के सीढ़ियों में रैंप बनाया जाएगा सीढ़ियों के बजाय, और उसमें किस तरह से हम दरवाजा खोल सकते हैं, किस तरह से बाकी चीजें हैं, वो सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और इसीलिए बड़ी बुद्धि लगा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है, जिसमें आपको बता दें ये सब ध्यान रखा गया है। रेहड़ी पटरी वालों को अभी तक 10,000 बिना गारंटी के जो लोन मिलता था उसको अब 50,000 कर दिया गया है। और यह भी तय हुआ कि जो गांव के अंदर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, गांव में गरीब सब्जी ला रहा है कोई, वो बेच रहा है, उस तक बैंक नहीं पहुंचे। इस बार बैंकों को यह आदेश होगा, मोदी जी ने संकल्प पत्र में लिखा है कि जो गांव के अंदर छोटे छोटे दुकान चलाने वाले हैं, चाहे वो परचून की दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, उनको भी बैंक से बिना गारंटी के 50,000 तक का लोन मिलेगा, जैसे अभी तक 10,000 मिला। इसी तरह जो मैंने कहा ट्रांसजेंडरों को, उसके लिए करा गया। और स्वयं सहायता समूह जो है उसमें अब 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसी तरह ड्रोन के जरिए लखपति दीदी, वो 3 करोड़ संख्या उसकी की गई है। पीएम सम्मान निधि में 10 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा और डेयरियों का विकास किया जाएगा गांव के स्तर पर, सहकारी समिति बना करके ये सब किया जाना है। और इसी तरह से भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बड़ी घोषणा कि अब 2026 के बाद ये तय होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में एक ही बार चुनाव हो ताकि बार बार ये पैसे खर्च ना हो। यहां आपको ये भी बता दूं कि ये सब जो हुआ उस सब के बाद अब विपक्षी पार्टियों के पास कुछ कहने को नहीं है, बौखलाए हुए हैं, झूठ बोलेंगे,
कुछ भी करेंगे। अब एक झूठ आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। क्या कहते हैं मोदी जी का? तो ये जुमला है। क्या जुमला है? मोदी जी ने कहा था कि सबको 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे। मैं दावा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर वो वीडियो भेजे, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको, यदि आप ये उस वीडियो में सिद्ध कर दें, कोई एक वीडियो निकाल के ले आए कि मोदी जी ने कहीं 2014-2019 में जो अपना घोषणा पत्र है या किसी भाषण में यह कहा हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों के 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। ये शब्द नहीं बोला। क्या बोला था एग्जैक्ट? मैंने तो सुना है। उन्होंने बोला कि देश का इतना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, लोगों ने देश को लूट लूट के विदेशी बैंकों में भर रखा है कि अगर वो सारा धन वापस आ जाए तो हर एक के हिस्से में 15-15 लाख आए। अगर वो काला धन सारा वापस आ जाए तो हर एक के हिस्से में 15-15 लाख आए। ये एक समझाने का तरीका था, जैसे कोई कहे कि मेरे पास 100 रुपए हैं और अगर हम 10 लोग यहां हैं सामने और कोई कहे कि ये मेरे पास जेब में इतने रुपए हैं कि सबके पास 10-10 रुपए आ जाएं। एक गणित बताने का तरीका है कि मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, मैं बता रहा हूं, सामने मेरे दिख रहा है 10 लोग खड़े हैं, तो मैं कहूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि हर एक को अगर मैं बराबर बांट दूं तो 10-10 रुपया आ जाए। अब मोदी जी का एक अनुमान है, काला धन देश का कितना विदेशों में है इसका कोई सही आकलन नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजा है, एजेंसियों की अपनी एक आकलन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर उन्होंने कहा देश की आबादी के हिसाब से गुणा कर दिया कि भाई देश की जो आबादी है, अगर ये सारा पैसा देश में आ जाए तो सबके हिस्से में 15-15 लाख आ जाए। ये वर्ड और ये कहना कि हमारी सरकार आई तो सबको 15-15 लाख रुपए उनके खाते में दूंगा, ये दोनों में फर्क है। और ये विपक्षी पार्टी मोदी को इसी तरह बदनाम करती हैं, झूठ बोलकर उनके संकल्प पत्र का मजाक बनाती हैं, लेकिन देश की जनता समझती है मोदी की गारंटी को, और इसीलिए देश के अंदर उत्साह है इस संकल्प पत्र को लेकर। और ये मैं पक्का कह सकता हूं कि मोदी जी का 400 पार का नारा निश्चित रूप से इस संकल्प पत्र के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।